जय महालक्ष्मी। आज आप इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि इस दिवाली को हम माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से और बहुत अच्छे भावों के साथ हम कैसे माँ की विधिवत पूजा करके उन्हें हम हमारे घर में बुला सकते हैं। देखिए, जिस घर में सुख सुविधाएं, साफ सफाई, गृह में शांति रहती है, जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, वहां माँ लक्ष्मी दौड़ी हुई आती है। इसीलिए तो हम हमारे इस प्रमुख त्योहार पर पहले ही साफ सफाई करके घर को स्वच्छ करते हैं और दिवाली के पावन पर्व पर घर को सजा करके माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम सभी तैयार रहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, वो हमारे घर में आकर के विचरण करे और हमें आशीर्वाद प्रदान करे और वो स्थिर रूप से हमारे यहाँ विराजमान रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। और माँ इस अमावस्या के दिन विशेष रूप से हर घर घर में जाती है, वहां यह देखती है कि कौन सा घर मेरे लिए अनुकूल है, और वहां जब उन्हें अनुकूलता प्राप्त होती है तो वहां आशीर्वाद प्रदान करके माँ बड़े आनंद के साथ वहां निवास करती है। तो आइए, आई हुई माँ लक्ष्मी की हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। भाव कहा गया है शास्त्रों में कि भावो विद्यते देवा, भाव ही प्रधान है। अगर आपको विधान नहीं आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भाव प्रधान है तो बहुत और बहुत ही सुंदर बात रहेगी कि अगर भाव प्रधान रहेंगे तो माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आप अपने जीवन पर बनाए रखेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कर्मकांड में विशेष रूप से हम शास्त्रीय विधि से, वैदिक विधि से जो पूजा करते हैं, पूजा के कई प्रकार होते हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार। लेकिन जब हम पूजा का विधान करते हैं तो एक विधि होना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज के समय में मैं यह जानता हूं कि सभी ग्रहों में आचार्यों का निवास होना बहुत मुश्किल होता है कि वो उनकी उपस्थिति में हम पूजा करा पाएं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी आप सभी देख पा रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी के लिए यह बहुत लाभदायक वीडियो रहेगा कि आप घर में बहुत सरल तरीके से भाव के द्वारा और एक सटीक विधि के द्वारा आप माँ लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जरूर कमेंट करके यह बताएं कि आपके लिए यह किस प्रकार से सहायक रहा यह वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम अमावस्या के दिन दीपावली के पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए जब हम तैयार होते हैं सायंकाल में, तो स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहन करके सुख आसन एवं पूजा की जो सामग्री है वो लेकर के वहां बैठे और बैठने के पश्चात जब हाथ और पैर धोकर के मुख का प्रक्षालन करके बैठे, किसी प्रकार के तंबाकू इत्यादि का सेवन ना कर। विशेष रूप से मैं यह बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास जो निम्न सामग्री हमें चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाए तो आप कोई बात नहीं है, मन में ये खेद ना करें कि हमारे पास तो सामग्री ही नहीं है, हम माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। तो आज ये वीडियो मैं वैदिक विधि से ना बना करके एक भाव विधि से बनाना चाहता हूं, ताकि आप सभी के हृदय में एक भाव को प्रकट कर पाऊं। तो भाव अपना ये रहेगा कि जैसे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है तो हमारे पास जो द्रव्य है, कुछ द्रव्य ना भी हो तो भाव एक ऐसा है जिसे हम प्रदान करके माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हमें करना क्या है। तो सबसे पहले एक चौकी लेंगे, एक चौकी पे सीधे हाथ की तरफ लाल कपड़ा और उल्टे यानी लेफ्ट तरफ में सफेद कपड़ा हम बांधेंगे। एक चौकी पे आधे पे हम सफेद और आधे पे लाल, उसे मोली से बांध लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, जो लाल कपड़ा है उस लाल कपड़े वाले पे 16 कुढ़ियां बनानी है, जिन्हें हम कहते हैं षोडश मातृकाएं। ठीक है, तो ये आप सभी बना पाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी करके और पूजा कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको क्या करना है, लाल कपड़े पे गेहूं से 16 कुढ़ियां बनानी है, 4-4 की, 1 2 3 4 और 4-4 के 4 भाग करोगे तो 16 हो गई। तो 16 कुढ़ियां बनानी है, जैसे एक 4 आप लाइन से बनाएं
तो 4 के नीचे ही 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 4 4 16 हो गए। तो इस प्रकार 16 कुढ़ियां आपको लाल कपड़े पे बनानी है और 3 3 3 की कुढ़ियां चावल से सफेद कपड़े पे बनानी है। सफेद कपड़े पे चावल से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार 9 कुढ़ियां सफेद कपड़े पे बनानी है। और लाल कपड़े पे जहां आपने 16 कुढ़ियां बनाई, उसी के आगे आपको वहां पर जो आपके पूजा घर में गणेश जी है उनको विराजमान करना है। अगर गणपति आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक सुपारी लेंगे और सुपारी पे मौली लपेट करके उन्हें वहां पर एक धान्य में, जैसे आप मूंग में, और उनको विराजमान कर सकते हैं। और विराजमान करके वो कटोरी आप वहां पर, वो जो आसन है उस आसन पर लाल कपड़े के आगे आप उन्हें विराजमान करें। एक मिट्टी का कलश लेना है। मिट्टी के कलश में क्या करना है, जल भरना है। नीचे धान्य के लिए कुछ पात्र रखना है, धान्य रखना है। उसके ऊपर कलश रखना है, कलश में जल डालना है। जल डालने के पश्चात आपको करना क्या है कि उस पे 5 पत्ते लगाने हैं और एक ऊपर जो पूर्ण पात्र रख करके उसके ऊपर नारिकेल विराजमान करना है। तो ये हो गया आपका कलश। कलश को विराजमान करना है। जैसे आप चौकी विराजमान करोगे तो चौकी के लेफ्ट में आपको कलश विराजमान करना है। वहीं पे आपको एक घृत का दीपक जलाना है। तो घृत का दीपक आपको तैयार करना है, जो यानी कम से कम पूजा चले उतनी देर तो चलना ही चाहिए। तो ऐसा दीपक तैयार करना है और दीपक तैयार करके उसे आपको वही कलश के पास में लेफ्ट में आपको वो दीपक रखना है। ठीक, तो आपका दीपक हो गया, कलश हो गया और एक चौकी जिसपे लाल और सफेद कपड़ा बंधा हुआ है। लाल पे आपने 16 कुढ़ियां बनाई है, सफेद पे आपने 9 कुढ़ियां बनाई है चावल से, लाल पे आपने 16 कुढ़ियां गेहूं से बनाई है और उनके सामने आपने गणपति को विराजमान किया है। तो ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको एक चौकी उसी के पास में लगानी है जिसपे पीला वस्त्र बांधना है। और पीला वस्त्र बांध करके आपको करना क्या है कि चावल से अष्टदल बना सको तो अष्टदल बनाओ। अष्टदल जो होता है जिसपे 8 पंखुड़ियां निकली हुई रहती है, तो अष्टदल बना पाओ तो अष्टदल बनाओ, नहीं बना पाओ आप तो वहां चावल रख करके फिर उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की आपके पास जो भी प्रतिमा है उस प्रतिमा को विराजमान करें। अगर प्रतिमा नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, आपको करना क्या है, वहां माँ लक्ष्मी की जो भी आपके पास चलचित्र है, फोटो है या जो भी है उसे आपको उस चौकी पे विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद में उस चौकी पे आपको माँ लक्ष्मी के सामने जो भी आपके पास गहने हैं, सोना है, चांदी है, जो भी द्रव्य है, चांदी के सिक्के इत्यादि है, जो भी हो वो माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। ठीक है, जो भी द्रव्य इत्यादि हो उन्हें आपको माँ लक्ष्मी के सामने विराजमान करना है। उसके राइट हैंड में वहां पे आपको दीपक, जितने भी दीपक आपको जलाने हैं उतने दीपक, जितने दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं घर के लिए, वो दीपक को वहां विराजमान करें। और एक दीपक विशेष रूप से तेल का दीपक वहां माँ लक्ष्मी के सामने आपको प्रज्वलित करके रखना है। ठीक है, आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। तो इस प्रकार से आपको विराजमान करना है। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि अपना हो क्या क्या गया कि एक चौकी पे अपन ने लाल और सफेद कपड़ा बांधा, लाल पे अपन ने गेहूं से 16 कुढ़ियां बनाई, सफेद पे अपन ने चावल से 9 कुढ़ियां बनाई, जहां अपन ने लाल वस्त्र पे आगे अपन ने गणपति को विराजमान किया और उस चौकी पे लेफ्ट में हमने कलश को विराजमान किया और कलश के पास में ही एक घृत का दीपक हमने प्रज्वलित किया। और जो अपन ने चौकी लगाई, चौकी के राइट में हमने एक चौकी लगाई पीले वस्त्र की, वहां माँ लक्ष्मी को और उनकी जितने भी गहने हैं उनको विराजमान किया, जो द्रव्य हैं उनको विराजमान किया। और वहीं पास में अपन ने तेल के एक तो विशेष रूप से तेल का दिया और भी जो दिए हैं वो दिए अपन ने वहां प्रज्वलित करके उनको वहां रख लिया। अब नानाविध जो भी सामग्री है जो पूजा में आएगी, मैं बोलूंगा तो आपको वो सामग्री वहां विशेष रूप से रखनी है। तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि एक विधि होती है, पंच उपचार में आता है, पंच उपचार, एक षोडशोपचार, एक राजोपचार। पंच विधि में पंच प्रकार से जो पूजा होती है उसमें आता है गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप,
और ये नैवेद्य इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, हो गया। तो और उसके पश्चात षोडशोपचार जो विधि है वो विधि मैं आपको बता देता हूं, और मेरी पूर्व वीडियो में मैंने वो विधि बहुत अच्छे से बताई है कि अगर आप भगवान गणपति की पूजन का वीडियो आप देखते हैं तो उसमें पूरी वैदिक विधि से मैंने पूरा वीडियो षोडशोपचार विधि से बता रखा है। तो फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में सरल तरीके से बता देता हूं कि षोडशोपचार किसे कहते हैं। उसी उपचार के द्वारा हमें सभी का पूजन करना है। तो सबसे पहले होता है, एक भाव के द्वारा आप इसे समझिए, एक भाव के द्वारा समझने की कोशिश करिए कि जैसे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ तो अपन ने क्या किया कि उन्हें एक सुंदर सा आसन प्रदान किया। ठीक है, वो सुंदर सा आसन कौन सा हुआ? जो पीली वाली चौकी हुई। ठीक है, उस चौकी पे माँ लक्ष्मी जी आकर के विराजमान हुई। ठीक है, तो अपन को करना क्या है, माँ लक्ष्मी की पूजन से पूर्व या कोई भी पूजन हो उनसे पूर्व गणपति का पूजन, अपनी कुल देवी के सहित षोडश मातृकाओं का पूजन, नवग्रह का पूजन, भगवान कलश का पूजन, दीपक का पूजन, वरुण का पूजन, इनका पूजन विशेष रूप से होता है। तो अपन एक शुरू से एक विधि के द्वारा चलते हैं और एक विधि के द्वारा आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप पूरी विधि समझने की कोशिश कीजिएगा तो जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो सुनिए, सुनने के बाद आपको बहुत सरल तरीके से आप लोग भी घर में बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े भाव के साथ पूजा कर पाएंगे। तो करना क्या है कि जब अपनी सारी सामग्री रख करके सारी तैयारी जब हो गई है तो हमें सर्वप्रथम करना क्या है कि हाथ जोड़ करके सबसे पहले अभिवादन करना है। सभी का अभिवादन करना है, सभी को प्रणाम करना है, अपने गुरुदेव को प्रणाम करना है, अपने माता पिता के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करना है। अगर वो विराजमान है पास में तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए। आधा काम तो अपना वही बन जाता है जब माता पिता की कृपा बनती है, और विशेष रूप से दिवाली के ऊपर अगर माता प्रसन्न है तो वहां मां प्रसन्न नहीं है, वहां साक्षात पराम्बा भगवती मां लक्ष्मी प्रसन्न है। और ये आप देखिएगा आज समाज में कि जिसके भी माता पिता अपने संतान के ऊपर प्रसन्न रहते हैं, मैं 100% कह सकता हूं कि उनके यहाँ धन धान्य सुख समृद्धि सुख शांति की कभी जीवन में कमी नहीं आती, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में रहे। तो विशेष रूप से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना है, फिर गुरुजनों को प्रणाम करना है, फिर अपने इष्ट देवता कुल देवता उन सभी को प्रणाम करते हुए फिर अपन को पूजा प्रारंभ करनी है। तो पूजा प्रारंभ करने से पूर्व जो मंत्र जानते हो वो तो अपवित्र मंत्र के द्वारा शरीर का और सभी जो सामग्रियां हैं उनका जल से प्रोक्षण करेंगे। जल से प्रोक्षण कैसे कि एक तांबे के लोटे में जल रहता ही है, उसमें आप दुर्वा के द्वारा एक पवित्री बना ले। अगर पवित्री नहीं बना पाए तो पुष्प लीजिए और पुष्प के द्वारा जल का छींटा करिए, सभी को पवित्र करिए। ठीक है, मंत्र आए तो ठीक है, मंत्र नहीं आए तो कोई बात नहीं है। मंत्र आए तो मंत्र बोलिए, पुनंतुमा देवजनाः अपवित्रः पवित्रो वा, ये मंत्र है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। इस मंत्र के द्वारा शरीर का और अपने पास में रखी हुई सामग्री का प्रोक्षण करे। फिर उसके पश्चात हाथ में लेकर के आचमन करे, ओम केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। फिर पुनः लेकर के जल से हस्त का प्रक्षालन कर ले। फिर प्राणायाम करे। प्राणायाम की विधि 3 प्रकार से है, पूरक, कुंभक और रेचक। सबसे पहले सांस लेना है, सांस रोकना है और श्वास को छोड़ना है। तो श्वास खींचते समय नाभि देश में भगवान विष्णु का ध्यान करे, श्वास को रोकते समय हृदय के बीच में भगवान ब्रह्मा का ध्यान करे और श्वास को छोड़ते समय मस्तक पे भगवान शंकर का ध्यान करे। तो इस प्रकार से इनका ध्यान करते हुए आपको प्राणायाम की विधि करनी है। फिर हस्त प्रक्षालन करते हुए शिखा का स्पर्श करे। शिखा नहीं बंधी हुई है तो उसे बांध लीजिए मानस्तों के मंत्र के द्वारा। और प्राणायाम जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पूरी वैदिक विधि नहीं बता रहा हूँ, केवल एक भाव के द्वारा मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर पूरी वैदिक विधि से समझना है तो मेरे पूर्व वीडियो जो है उसमें आप पूरी वैदिक विधि से जो षोडशोपचार विधि है उसे आप समझ सकते हैं। तो आपको प्राणायाम किया, आपने शिखा का बंधन किया, फिर हस्त प्रक्षालन करने के बाद अपना तिलक करिए।
तिलक अपना करिए, अपनी पत्नी का जो है उनको भी बोलिए कि आप तिलक करें, बच्चों को जहाँ जो भी पूजा में बैठे हैं सभी तिलक करिए। तिलक करने के पश्चात फिर आपको क्या करना है, तिलक जब आपका हो गया तो हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर के, गंध यानी रोली, अक्षत यानी चावल, पुष्प लेकर के थोड़े से, और भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए कि हे भगवान गणपति आइए और आकर के हमारे यहाँ विराजमान होकर के हमारी पूजा को स्वीकार करिए। यही भाव रखने हैं आपको, विशेष रूप से इसी भाव से आपको पूजन करना है। तो ये भाव रखते हुए कि भगवान गणपति आइए और आकर के हमारे घर में विराजमान होइए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। और पुष्प भगवान गणपति के जो लाल कपड़े पे विराजमान है गणपति, उनको अर्पित करिए। ठीक है, उसके पश्चात क्या करना है, आपको एक पुष्प लेना है। पुष्प लेकर के सबसे पहले जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन का भाव करते हुए कि यह आसन शुद्ध और पवित्र होकर के, यह स्थान शुद्ध और पवित्र होकर के पूजा के अनुकूल हो और माँ धरती जो है वो हमें अपनी गोद में शुभ स्थान प्रदान करे। यह भाव रखते हुए आपको वो पुष्प नीचे छोड़ना है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। फिर आपको वो पुष्प आसन पे छोड़ना है। उसके पश्चात एक पुनः पुष्प लीजिए और उसे आपका जो दीपक प्रज्वलित है, घृत का दीपक जो लेफ्ट में, तो दीपक का पूजन करना है। दीपक का पूजन हो गया, उसके पश्चात आपका जो कर्म पात्र है, कलश है, जो तांबे का कलश है जिसमें आपने जल रख रखा है, जिससे आप पूजन कर रहे हैं, पूजन के लिए जो जल काम में आ रहा है उसका पूजन करना है। उसके 4 टिकी बिंदु लगानी है। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः, या नहीं आए तो कोई बात नहीं है, टिकी लगा करके माँ भगवान वरुण को प्रणाम करना है और सभी तीर्थों का उसमें आवाहन करना है। ये भाव करते हुए कि सभी तीर्थ आप जो है इस कलश में आकर के विराजमान होइए, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी की पूजन करने जा रहे हैं। तो ये भाव करते हुए सभी तीर्थों का आवाहन करें। फिर आप उस तीर्थ जल से सभी के जहाँ विराजमान जो पूजा की जो सामग्री है, जो भी पूजा की सामग्री है, या आप हैं, यजमान है, जो भी है, सभी का प्रोक्षण करना है। ठीक है, ये हो गया तो आपका पूजन हुआ। पृथ्वी पूजन हो गया, दीप पूजन हो गया और आपका वरुण पूजन हो गया। अब आपका सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करना है। तो हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणपति का जो भी आपको ध्यान आए तो ध्यान बोलिए। गजाननम भूतगणादि सेवितम आता है, सभी को आता है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। जो भी आपको मंत्र आए, जो भी श्लोक आए तो आप बोल सकते, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। ओम गंग गणपतये नमः, बस इतना सा बोल करके भगवान गणपति के सामने वो पुष्प छोड़िए और हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करिए कि हमारी इस पूजा को आप निर्विघ्नता के साथ सिद्ध करें और हमारे भाव जो है वो सच्चे हैं, उन्हें आप ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आज भाव पूजा बताने जा रहा हूं। तो भगवान गणपति को पुष्प चढ़ाने के पश्चात आपको क्या करना है, संकल्प लेना है पूजा का। तो हाथ में आप गंध लेंगे, अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे। मेरी बात सुनिए, आप हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेंगे, एक सुपारी लेंगे, एक दुर्वा रखेंगे, जल रखेंगे, एक दक्षिणा आप कुछ भी 1 रुपया या 11 रुपया कुछ भी आप उसमें रखिए और सीधा हाथ आप आगे करिए और सीधा हाथ ही आपकी पत्नी का इस हाथ के नीचे लगवाइए। ठीक है, और फिर आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि अगर आपको संकल्प आए तो बोलिए, मेरी पहले पूजा में बता रखा हूं मैं, और नहीं आता आपको संकल्प तो कोई बात नहीं है। आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है कि आज अमावस्या के दिन, आज दिवाली के पावन पर्व पे मैं माँ भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए और उनकी पूजा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मैं गणपति की, मेरी कुल देवी की सहित षोडश मातृकाओं की, नवग्रह की, भगवान वरुण की, तत्पश्चात माँ में भगवती पराम्बा लक्ष्मी की पूजन करूंगा और माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा मेरे ऊपर बने, मेरे परिवार पर बने। मेरा गोत्र यह है, मेरा नाम यह है और मैं अपनी सपत्नी और सब परिवार, सभी बांधवों के सहित मैं आज इस पूजा में बैठ करके मैं आप माँ लक्ष्मी की जो पूजा है वो मैं आज अपने भाव से करने जा रहा हूँ। तो कृपा माँ भगवती की मेरे जीवन पर बने, मेरे कुटुंब पर बने, उनका आशीर्वाद बने, घर में सुख शांति रहे, उनकी खूब कृपा बने, खूब धन वैभव हो, हमारे संसार में कभी भी धन की कमी ना आए,
घर में आए हुए याचक कभी भी भूखे ना जाएं। इस प्रकार से अपने जो भी भाव है माँ लक्ष्मी को सुनाते हुए ये संकल्प करे, तो मैं इस प्रकार से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज मैं यह पूजा कर रहा हूं। और मुझसे कुछ गलती हो तो माँ आप क्षमा करें। कहा गया है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अरे माँ बहुत ही दयालु होती है। जब आप इस भाव से पूजा करेंगे तो अवश्य माँ की पूरी कृपा आपके ऊपर बनेगी। तो आपको ये संकल्प लेकर के छोड़ना है और हाथ जोड़ करके आपको सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। सर्वप्रथम कि श्रीमन महागणाधिपतये नमः, भगवान गणपति के सहित मैं सभी रिद्धि सिद्धि के सहित मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, माँ लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। उमा महेश्वराभ्याम नमः, भगवान शंकर के सहित माँ पार्वती के चरणारविंदों में मैं प्रणाम करता हूँ। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, भगवान ब्रह्मा के सहित ब्रह्माणी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ। उनके सब परिकरों के सहित उन्हें प्रणाम करता हूँ। इन भावों के साथ आपको प्रणाम करना है। जरूरी नहीं है आपको मंत्र आए तो आप बोले, नहीं, अगर आपके पास भाव है तो इन भावों से ही प्रणाम करिए। एक विधि में बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से, तो उसे फॉलो कीजिए, उसे समझिए। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा को, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को प्रणाम करिए। तत्पश्चात देवताओं के अधिपति इंद्र को प्रणाम करिए, इंद्राणी को प्रणाम करिए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए। बस इसी भाव के साथ कि सभी देवी देवताओं आपको प्रणाम है, सभी इष्ट देवता हैं उनको प्रणाम है, हमारे जो कुल के देवता है उन्हें भी प्रणाम है, हमारे माता पिता है उनके चरणारविंदों में भी प्रणाम है, हमारे आचार्य गुरु चरण है उनके चरणारविंदों में प्रणाम है। आप भी हमें आशीर्वाद प्रदान करिए और सभी महापुरुषों के चरणारविंदों में हमारा प्रणाम है। और आज इस कर्म के प्रधान देवी जो मां परांबा भगवती महालक्ष्मी है, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से आपको मां लक्ष्मी के इन सभी को प्रणाम करना है और प्रणाम करते हुए आपको ये बोलना है कि आप सभी आइए और विराजमान होइए। और आज मैं जिस भाव से और जिस प्रसन्नता से मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूं, मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। आवाहनम न जानामी तवार्चनम पूजाम चैव न जानामी क्षम्यताम परमेश्वर। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आज मेरे हृदय में एक भाव प्रकट हुआ है। मैं उस भाव के द्वारा मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूँ, मैं अपने भावों के माध्यम से पूजा करना चाहता हूँ। माँ मेरी पूजा को स्वीकार करो और मेरे जीवन पर आप अपनी कृपा बनाओ। मैं संसार में भटक रहा हूँ, मैं इस संसार में बहुत दुखी हूँ और मैं नानाविध प्रकार के प्रयत्न करता हूँ मेरे जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं असफल रहता हूँ। तो माँ अगर आपकी कृपा मेरे जीवन पर बनेगी तो अवश्य मैं सब कुछ कर पाऊंगा। तो इस भाव के साथ माँ को प्रणाम करे, माँ परांबा माँ लक्ष्मी को प्रणाम करे। मैं अवश्य कहता हूँ कि अगर इस भाव के साथ अगर आज आपने पूजा माँ परांबा लक्ष्मी की कर ली तो मैं 100% कह सकता हूँ कि माँ कृपा किए बिना नहीं जाएगी। माँ का भाव है, अरे हम पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन क्वचिदपि कुमाता न भवति, माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो आपको बस इसी भाव के द्वारा उन्हें प्रणाम करना है। फिर हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर के और एक गणपति के सामने छोड़ना है और प्रणाम करना है। अब हमारी पूजा प्रारंभ होगी जिस भाव से अपन चल रहे हैं। एक षोडशोपचार भाव है। अगर आपके पास विद्या है, उपलब्ध सामग्री जो है, जो सामग्री हो उनसे करना पूजा, और नहीं हो तो अपने भाव ही उन्हें अर्पित करना। ठीक है। तो हमें सबसे पहले जब हमारे घर में देवी देवता आते हैं तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन क्या करते हैं? उन्हें एक आसन प्रदान करते हैं। तो अपन भाव करेंगे। भाव करते हुए हम एक पुष्प, सबसे पहले हम भगवान गणपति की पूजा करने जा रहे हैं और इसी विधि से अपन को सभी की पूजा करनी है। तो भगवान गणपति की पूजन देखिए, सुनिए, इस भाव को समझिएगा और इसी भाव से सभी पूजाएं आपको करनी है। तो गणपति के सामने एक पुष्प चढ़ाएं और ये भाव करें कि इस पुष्पासन पे आप आकर के भगवान गणपति विराजमान हुई। तो वो आकर के विराजमान हो गए तो हमारा क्या दायित्व है? ये भाव रखना है कि आकर के गणपति साक्षात विराजमान हो चुके हैं, वो अपने परिकरों सहित वहां सूक्ष्म रूप से विराजमान है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले उनका पैर प्रक्षालन करने के लिए एक बार जल छोड़िए। कर्म पात्र में जो जल है उससे एक बार जल का छींटा दीजिए। वहीं
वहीं उस स्थान पे जहां गणपति को आपने विराजमान किया है। तो एक बार जल छोड़ते हुए भगवान गणपति आपके चरणों का हमने प्रक्षालन किया। फिर पुनः एक बार करिए कि भगवान गणपति के हमने हाथों का प्रक्षालन किया। फिर पुनः एक बार करिए कि भगवान गणपति को हमने आचमन करवाया। फिर पुनः एक बार करिए, 4 बार करना है, 4 बार जल आपको गणपति के ऊपर छोड़ना है। फिर चौथे में कि भगवान गणपति को हमने स्नान करवाया। तो स्नान करवा दिया उन्हें। स्नान करवाने के बाद हमारा क्या दायित्व है कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 अमृत है, पंचामृत, इनसे उनको स्नान कराना है। पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और फिर शर्करा से। फिर मिलित जो पंचामृत है उससे स्नान करवाना है। तो पंचामृत का स्नान हुआ। पंचामृत स्नान के पश्चात हमें क्या करना है कि पंचामृत स्नान के पश्चात पुनः शुद्ध स्नान करवाना है। शुद्ध यानी जल का छींटा देना है। फिर उन्हें सुंदर सा वस्त्र उन्हें अर्पण करना है। यज्ञोपवीत जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ चढ़ाइए, वस्त्र आपके पास है तो वस्त्र, नहीं तो मोली के 2 तार तोड़िए और मोली चढ़ाइए। फिर आप उन्हें टीका लगाइए, चंदन है तो चंदन का, गंध है तो गंध का तिलक लगाइए। अक्षत चढ़ाइए, अक्षत यानी चावल उन्हें लगाइए। फिर आपके पास जो जो पुष्प है वो पुष्प अर्पण करिए। भगवान गणपति को दुर्वा बहुत प्रिय है तो दुर्वा चढ़ाइए। फिर अगर आपके पास अबीर, गुलाल और सिंदूर ये है तो इनको थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए। इत्र आपके पास है तो इत्र का फुलेल थोड़ा सा लेकर के इत्र चढ़ाइए। ठीक है। इत्र चढ़ाने के बाद में आपको हाथ प्रक्षालन करना है। धूप और दीप का उनको दर्शन कराना है। धूप दीप का दर्शन कराने के पश्चात धूप आपके पास प्रज्वलित हो तो धूप का दर्शन करवाएं, फिर दीप का दर्शन करवाएं और फिर उनको नानाविध जो भी आपके पास नैवेद्य है, गुड़ है, पतासा है या जो भी आपने नैवेद्य बनाया है वो थोड़ा थोड़ा नैवेद्य गणपति को अर्पण करना है। फिर उनको मुख प्रक्षालन करवाना है। फिर मुख प्रक्षालन के पश्चात क्या दायित्व है कि उनको एक फल अर्पण करना है। फल के बाद पुनः उनको मुख प्रक्षालन करवाना है। फिर उन्हें एक अपन भी जैसे पान खाते हैं तो उसी प्रकार से भगवान गणपति को एक पान की वीटिका अर्पण करनी है। तांबूल वीटिका जिसमें पान का पत्ता, इलायची, लौंग और सुपारी होती है तो वो उनको अर्पण करनी है। और नहीं हो तो लौंग, इलायची और सुपारी अर्पण करें। ठीक है। अर्पण करने के पश्चात फिर आप एक दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा चढ़ा करके ये बोलेंगे, दक्षिणा देखिए किस लिए चढ़वाई जाती है कि अगर हमारी पूजा में सामग्री में कोई त्रुटि रही हो तो उसे आप पूर्ण करिए। उस पूर्णता के लिए हमने दक्षिणा चढ़ाई और ये भाव किया कि भगवान गणपति हमारी पूजा की जो भी कमी रही हो उसे आप स्वीकार करें। दक्षिणा चढ़ा दी। उसके पश्चात हाथ जोड़ करके कोई श्लोक आए तो श्लोक के द्वारा बहुत प्यार से आप उनका अभिवादन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसे एक निम्न प्रचलित यह श्लोक है, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम। तो यह श्लोक बोल करके या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा भगवान गणपति को अर्पण करे और फिर जल छोड़ दीजिए कि यह पूजा भगवान गणपति को अर्पण हो। इसी विधि के द्वारा आपको माँ षोडश मातृकाओं का पूजन करना है। अगर कुछ आए तो आप मंत्र बोलिए, नहीं आए तो ये बोलिए कि कुल देवी के सहित षोडश मातृकाएं आपको प्रणाम है और इसी विधि के द्वारा उनको गंध, अक्षत, पुष्प जो भी नैवेद्य है वो अर्पण करिए। उसी प्रकार से भगवान नवग्रह का अर्चन करना है, उसी प्रकार से कलश का अर्चन करना है और फिर माँ पराम्बा भगवती लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए आप गंध, अक्षत, पुष्प लेकर के संकल्प लेकर के छोड़िए कि आज माँ भगवती की पूरी जो पूजन विधि है वो हम अर्पण करने जा रहे हैं। माँ का पूर्ण आशीर्वाद हमारे जीवन पर बने, ऐसा भाव करते हुए गंध अक्षत का जो संकल्प है वो छोड़िए और उसके पश्चात वही इसी षोडशोपचार विधि के द्वारा पूजन होगा। तो अगर आपको श्री सूक्त आता है तो श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं, उनसे एक एक मंत्र से आप पूजन करिए। श्री सूक्त नित्य कर्म में पीछे दिया गया है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप देख करके एक एक श्लोक से आप माँ का पूजन करिए। और नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। आपको ऐसे बोलना है, महालक्ष्म्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः, ये बोलते हुए ऐसे बोलना है। सबसे पहले अक्षत वो पुष्प छोड़ना है, पुष्प छोड़ते हुए उनका आवाहन करते हुए ये छोड़ना है कि महालक्ष्म्यै नमः आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। ठीक है, महालक्ष्म्यै नमः आसनम समर्पयामि, पुष्प छोड़िए।
फिर पुनः 4 बार जल छोड़ते हुए बोलिए महालक्ष्मी नमः, पाद्यम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः, अर्घ्यम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः, आचमनीयम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः, स्नानियम समर्पयामि। फिर आपको पंचामृत स्नान करवाओगे तो महालक्ष्मी नमः दुग्धम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः दधि स्नानम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः घृत स्नानम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः मधु स्नानम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। ये करने के बाद में पंचामृत, महालक्ष्मी नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही विधि चलेगी। पंचामृत का स्नान करवाया, पंचामृत स्नान के पश्चात आपको क्या करना है कि आपको गंध का स्नान करवाना है। गंध यानी रोली घोल करके रोली का स्नान करवाएं। फिर आपको माँ के जो वस्त्र लाए हैं वो वस्त्र अर्पण करिए, और वस्त्र नहीं तो मोली के 2 तार तोड़ करके उन्हें चढ़ाइए। फिर आभूषण इत्यादि माँ के भावों के द्वारा उन्हें अर्पण करिए, जो है वो उनको अर्पण करिए, उनको सुंदर सा तिलक लगाइए। फिर कि महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः चंदनम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः सिंदूरम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः कुंकुम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः इतर पुष्पसार समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः अक्षतान समर्पयामि। फिर पुष्प या पुष्पमालाएं जो भी है आपके पास वो माँ को पहनाइए। पुष्पम च पुष्पमालां समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः दूर्वा समर्पयामि। फिर आपको माँ की अंग पूजा करनी है, तो एक बाएं हाथ में यानी लेफ्ट में कुछ चावल लीजिए और एक एक चावल माँ लक्ष्मी के ऊपर छोड़ते जाइए और ये बोलिए चपलायै नमः पादौ पूजयामि, चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, कमलायै नमः कटी पूजयामि, कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, कमलवासिन्यै नमः स्तौ पूजयामि, पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि, कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, श्रियै नमः शिर पूजयामि, महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। फिर अष्ट सिद्धियों का पूजन करना है। फिर आपको क्या करना है कि माँ के अंग पूजा करने के पश्चात अष्ट सिद्धियां होती है और अष्ट लक्ष्मी होती है, उनका पूजन करना है। देखिए नित्य कर्म में ये सब विधान दिया गया है, अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो बस भाव के साथ अर्पण करते जाएं। मैं जैसे बोलता हूं तो अक्षत लीजिए लेफ्ट हाथ में और 2-2 अक्षत आपको छोड़ने हैं। माँ का जो चलचित्र है उस पे या जो भी आपके पास लक्ष्मी जी की प्रतिमा है उनके ऊपर बोलना है अणिम्ने नमः, महिम्ने नमः, गरिम्ने नमः, लघिम्ने नमः, प्राप्त्यै नमः, प्राकाम्यै नमः, इशितायै नमः, वशितायै नमः। ये हो गई। तो फिर आपको करना है अष्टलक्ष्मी का पूजन। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। तो ये अष्ट लक्ष्मी हो गई। उसके पश्चात धूप उनको माँ को दिखाना है, दीप के दर्शन करवाने हैं। फिर नानाविध नैवेद्य जो आपने घर में बनाया है या माँ के लिए जो आप लेकर के आए हैं वो नैवेद्य उनको अर्पण करना है, बोलते हुए कि महालक्ष्मी नमः नैवेद्यम निवेदयामि। फिर आचमन करवाइए। फिर उन्हें जो भी फल लेकर के आए हैं वो फल अर्पण करिए माँ के सामने। फिर तांबुल वीटिका, एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी वो अर्पण करिए। बोलिए ओम महालक्ष्मी नमः मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। फिर उन्हें नानाविध दक्षिणा जो है, चांदी सोने के सिक्के इत्यादि जो भी है दक्षिणा उन्हें चढ़ाइए, निराजन करिए, प्रदक्षिणा करिए और प्रदक्षिणा भाव से करिए कि माँ लक्ष्मी के हम चारों तरफ जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। ये भाव करते हुए उन्हें प्रणाम करिए। और फिर हाथ जोड़ करके अगर आपको माँ का ध्यान आए तो ध्यान आए तो ठीक है, नहीं आता तो माँ को भावों से प्रणाम करिए। और भावों से प्रणाम इस प्रकार से करिए, नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सामि भूयात् तदार्चनात् भवानी त्वं महालक्ष्मीः सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार से महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी, मैं आपके चरणारविंदों में प्रणाम करता हूं। मेरी जो पूजा विधि थी वो उस मेरे भाव के द्वारा जो सामग्री उपलब्ध थी या जो विधि थी उसके द्वारा मैंने आपका पूजन किया है। आपका आशीर्वाद मेरे जीवन पर बना रहे। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी को पूजन किया आपने और फिर जल छोड़िए कि मैंने जो पूजा की है वो महालक्ष्मी देवी को अर्पण हो। फिर आपको क्या करना है, इसके पश्चात कुछ
जैसे कुछ प्रक्रियाएं होती है कि माँ लक्ष्मी के पूजन के पश्चात जो अपन लोग है एक लेखनी, बही खाता या फिर आपके पास घर में कोई पुस्तक हो उसका पूजन भी आज के दिन होता है। तो उनको बोलिए लेखनी का, उनके मोली बांधिए, उनको गंध अक्षत लगाइए और बोलिए कि लेखनी नमः ध्यान पुष्पम समर्पयामि, एक पुष्प चढ़ाइए। और फिर वैसे ही आपको पुस्तक के ऊपर करना है और पुस्तक के ऊपर भी आपको वही बोलते हुए पुस्तक के ऊपर भी आप सामने कुछ बना दीजिए और फिर गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन कर दीजिए, है ना। बही खाता हो या बही खाता, जो व्यापारी लोग बही खाता रखते हैं या घरों में अगर कुछ पुस्तक का पूजन करते हैं तो अवश्य करना चाहिए। तो हमें माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए या कुंदिंत तुषार हार धवला, ये अगर श्लोक आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ध्यान से उन्हें प्रणाम करिए। पावकानः सरस्वती वाजे भ्रिवाजिनीवती जगन्यम वसुधिया वसु, इस भाव से उन्हें प्रणाम करिए। और फिर कुबेर जो तिजोरी है, जिस तिजोरी में हम जहां पर हम धन इत्यादि रखते हैं वहां का पूजन करिए। तो वहां आपको क्या करना, वहां एक स्वस्तिक बनाइए और स्वस्तिक बना करके वहां पर जैसे तिजोरी के सामने जो है उस पर मोली बांधिए और फिर वहां पर हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करिए कि कुबेर देवता आवाहयामी स्थापयामी, हे कुबेर भगवान आप आइए और आकर के यहाँ विराजमान होइए और कभी भी इस तिजोरी में धन धान्य की कमी ना हो, इस भाव के द्वारा उन्हें वहां पर आपको प्रणाम करना है। और गंध अक्षत पुष्प भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए छोड़ना है, एक नैवेद्य लगाना है। और आपके पास जो आपने जो सामग्री ला रखी है, जैसे मरोट फली और कमलगट्टे, हल्दी की गांठ इत्यादि जो भी आप द्रव्य लेकर के आए हैं, आपको उनको मां लक्ष्मी को भी चढ़ाना है पूजा में, और वही द्रव्य आपको यहां पर भी तिजोरी में रखना है। या तो आपको पहले एक थैली बनाते थे लाल कपड़े की, वो बनाते हो तो उसमें डालिए, और नहीं तो कोई बात नहीं है, आपको वहीं जहां कुबेर जी का आपने पूजन किया है वहीं आपको वो छोड़ना है। फिर तराजू, आपकी दुकान में कोई तराजू वगैरह है, अगर व्यापारी है तो ठीक है, व्यापारी नहीं है तो घर में है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, उनका पूजन भी होता है। फिर दीपक का पूजन विशेष रूप से क्या होता है, जितने भी दीपक है उनको आप गंध अक्षत पुष्प छोड़ना है और आपको ये बोलना है कि भो दीप ब्रह्म रूपत्वम यंधकार विनाशकम, भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। या फिर आप ये बोलिए ध्यान करते हुए, भो दीप ब्रह्म रूपत्वम यंधकार विनाशक इमाम मया कृताम पूजाम घृणं तेज प्रवर्धय, दीपेभ्यो नमः ध्यान पुष्पम समर्पयामि। सभी दीपक जो जले हुए वो प्रज्वलित है, उनकी तरफ आपको गंध अक्षत पुष्प अर्चन करना है और फिर उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है कि शुभम करोतु कल्याण आरोग्यम सुख संपदम मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ये बोल करके आपको दीपक की तरफ गंध अक्षत पुष्प छोड़ना है और सभी जगह है दीपक जो है वो हमारे घरों में हर कोने में, घर में हर जगह पर हमको दीपक जो है वो लगाना है। केवल हमारे जो बाथरूम वगैरह है वहां पर दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, उसके अलावा जितने भी शुभ स्थान है सभी पर आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं और सभी जगह दीपक प्रज्वलित करते हुए भाव रखिए कि मां लक्ष्मी जी आइए आज हमारे घर में और घर में सुख समृद्धि की कृपा करके जाइए। इस प्रकार से आपने जितने भी उनके गण थे, परिगण थे, उन सभी का अर्चन किया। कुछ रह गया है तो आपको बस इसी विधि के द्वारा उनका पूजन करना है। गंध अक्षत पुष्प चढ़ाइए और भाव से उन्हें उनके नाम से उनको प्रणाम करिए। फिर आपको एक सुंदर सी जो है आरती का थाल तैयार करके, माँ लक्ष्मी की जो आरती है वो सभी को आती है, नहीं तो आप लोग आरती निकाल लीजिए और फिर आरती गाते हुए बड़े भाव के साथ माँ लक्ष्मी की आरती करिए। फिर उन्हें पुष्पांजलि अर्पण करिए, फिर उनको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। तो आइए माँ लक्ष्मी को हम भी प्रार्थना करते हैं और अपने भाव अर्पण करते हैं और भाव में यह अर्पण करते हैं कि आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। हे मां पराम्बा भगवती महालक्ष्मी, हमने इस प्रकार से इस विधि से आपका पूजन अर्चन किया है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो उसे आप क्षमा करिए और हम आपके बालक हैं, लेकिन जिस भाव से हमने पूजा की है उस भाव को आप स्वीकार करिए और हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाइए कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां लक्ष्मी देवी सर्वपापहरा भव। फिर ये बोल करके महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से उन्हें नमस्कार करिए, फिर प्रणाम करिए, वहां मां लक्ष्मी को प्रणाम करिए, लेट करके पूरा प्रणाम करिए और जल छोड़ दीजिए कि अनेन कृतेन पूजनेन महालक्ष्मी ही प्रियंताम नमः। और वहां पर प्रणाम करने के पश्चात सबसे पहले खड़े होकर के माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े जो भी है उन सभी का आशीर्वाद लीजिए। फिर उसके पश्चात खूब पटाखे जलाइए और खूब उत्साह के साथ, खूब आनंद के साथ कि आज हमारे घर में पराम्बा भगवती महालक्ष्मी आज आकर के वो विराजमान हुई है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। भाव यही रखना है कि उनका आशीर्वाद हमें आज प्राप्त हो गया है और हम हमारी व्यापार में, उद्योग में, बिजनेस में हम बहुत तरक्की करेंगे मां के आशीर्वाद से। और इस भाव के साथ कि आज हमारे घर में मां लक्ष्मी आकर के विराजमान हुई है, तो इस उत्साह और उमंग के साथ आपको खूब पटाखे जलाने हैं। चाहे कोई मना करे, मैं तो नहीं कहता, लेकिन बात यह है अपना हिंदुओं का त्योहार है, उत्साह है और उमंग का त्योहार है, तो जिस प्रकार से आप मना सकते हैं मनाइए। कतिपय समाज में कुछ ऐसे विरोधी हैं जो इनका विरोध करते हैं, लेकिन हमारा भाव हमारे पास है, तो बड़े उमंग और उत्साह के साथ उनका अभिवादन करिए, खूब आनंद करिए, खूब दीपक जलाइए और खूब पटाखे जलाइए और खूब उत्साह है नाच गान नृत्य करते हुए मां का अभिवादन करिए और खूब उमंग के साथ दिवाली की पावन पर्व को मनाइए। तो एक तो विशेष रूप से आप मेरे को यह बताएंगे कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कितना लाभदायक रहा, ये जरूर आप बताइए। और मैंने जो भी बताया है आज वो केवल एक भाव आपको समझाया है कि आपको बस इस भाव के द्वारा पूजन करना है। आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं आता तो केवल इस भाव के द्वारा ही आप मां की पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हो। और इसी भाव के साथ मैं आपको आज ये वीडियो बना पाया हूं और आप सभी लोग बस यह कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो सभी तक इसे प्रेषित करिए, सभी को भेजिए कि बस आप सभी को जो नहीं जानते उन सभी को भेजिए कि बस इसी भाव के द्वारा आपको पूजन अर्चन करना है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करनी है। तो चलिए आप सभी को इस पावन पर्व की, दिवाली के शुभ अवसर की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, आप सभी को प्रणाम है और आप सभी का अभिवादन करता हूं और इसी के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूं। जय जानकीनाथ। ओम जय जानकीनाथ महालक्ष्मी नमः। जय महालक्ष्मी, जय जानकीनाथ। मैं बताना चाहता हूं कि महालक्ष्मी पूजन की जो सामग्री है वो लेने में बहुत से लोगों को तकलीफ आती है, वो सामग्री को एकत्रित नहीं कर पाते। तो मैं एक एक सामग्री यहां से बोल रहा हूं और आपको मैं प्रेषित भी कर दूंगा। तो ये सामग्रियां आपको उपस्थित, आपको सामग्री ये लेनी है। तो आप निम्न सामग्री है जो ध्यान से सुनिए। गणेश जी का एक फोटो या गणेश जी जो आपके घर में विराजमान है वो ले लीजिए। लक्ष्मी जी का एक फोटो या लक्ष्मी जी की कोई प्रतिमा या घर में लक्ष्मी जी विराजमान है उनको, ठीक है। रोली आप समझ ही जाते हैं, रोली एक पैकेट ले लीजिए। मोली दो गठिया ले लीजिए मोली की। सुपारी 100 ग्राम सुपारी ले लीजिए। लौंग 10 ग्राम, इलायची 10 ग्राम, रुई, माचिस, अगरबत्ती का पूड़ा या अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती बहुत श्रेष्ठ है, तो धूप बत्ती रखिए। अबीर, थोड़ी सी अबीर, एक कलश एक दिए में आ जाए उतनी एक अबीर, गुलाल, सिंदूर, अबीर, गुलाल, सिंदूर, केसर, एक डब्बी केसर की, पीली सरसों, जनेऊ 11 नग जनेऊ के, पंचमेवा में देखिए काजू, बादाम, किशमिश हैं और क्या नाम है ये छुआरे, और एक अपन बोलेंगे मिश्री। तो इस प्रकार से 5 होते हैं, तो आप कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए। पंचमेवा हो गया। दोने, एक पैकेट दोने का रख लीजिए। शहद की 1 सीसी, इत्तर की 1 सीसी, कर्पूर का डब्बा ले लीजिए एक। धनिया साबुत धनिया है 10-20 ग्राम साबुत धनिया ले लीजिए। हल्दी की गांठ 5 या 10 नग हल्दी की गांठ ले लीजिए। कमलगट्टा भी इतना ही 10-20 नग कमलगट्टे का ले लीजिए। मजीठ, थोड़ी सी मजीठ ले लीजिए। सर्वौषधि भी लेनी है। मूंग
150 ग्राम मूंग ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, गन्ने के टुकड़े या गन्ना, एक पूरा गन्ना लेना है, चंदन की 1 डब्बी, गेहूं कुछ आधी किलो के समथिंग गेहूं रख लीजिए, चावल भी उतने ही आधी किलो के समथिंग आपको चावल लेने हैं, तांबा का 1 कलश है ना, 1 तांबड़ी, 1 लाल वस्त्र, 1 मीटर लाल वस्त्र, 1 मीटर सफेद वस्त्र, 1 मीटर आपको लेना है पीला वस्त्र, और साड़ी ब्लाउज जो मां को आपको अर्पण करनी है वो साड़ी ब्लाउज 1 नग, 1 नग आपको सुहाग पिटारी में नानाविध जो सुहाग के होते हैं वो, चांदी के सिक्के कम से कम 2 नग ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है ले सकते हैं तो चांदी का सिक्के लीजिए, घी भी आपको आधी किलो के समथिंग या 250 ग्राम घी लेना है, तेल लेना है, मिट्टी के दीपक 21 नग कम से कम होने चाहिए, मिट्टी का कलश 1 मिट्टी का कलश हो, शक्कर 100 ग्राम, दूध 100 ग्राम, दही 50 ग्राम, पान के नग 11 है या 21 नग पान के होने चाहिए, पुष्प हो आधे किलो 1 किलो पुष्प यो माता जी के चढ़ाने के लिए 5-2 मालाएं, 5-10 मालाएं, पुष्प मालाएं, दुर्वा होनी चाहिए अच्छी, आम के पत्ते, फल 1 किलो या 2 किलो फल ले लीजिए, मिठाई भी 1-2 किलो ले लीजिए या घर में बनवाइए, गंगा जल लीजिए, पंचरत्न की 1 नग लीजिए, बही खाता, कलम, पेन, लाल पेन की पूजा करनी चाहिए, या फिर लाल पेन अगर वो शाही दावत तो वो यूज ही नहीं करता, लेकिन लाल पेन है, लाल पेन लीजिए। और घर के कुछ सामान है जैसे 2 चौकी हो गई, 2-3 थाली हो गई, 5-7 कटोरियां हो गई, 2-3 चम्मच हो गई, दरी हो गई, आसन हो गए। इस प्रकार से ये नानाविध जो सामग्रियां हैं ये लेकर के इन्हें सुव्यवस्थित करके और फिर आपको विराजमान होना है, ताकि फिर किसी चीज को आपको आवाज नहीं देनी पड़े, अरे जा रहे वो लेके आ, ये नहीं करना पड़े। तो जो भी सामग्रियां हैं इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करिए, स्वच्छ विराजमान होकर के फिर आप पूजा प्रारंभ करिए। जय जानकीनाथ।